आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं शुभम सिंह चारक से, जो कि अकाउंटेंट भी है और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी जो है उनकी जारी रहती है। जिस तरह से हम बात करते हैं रक्तदान, महादान, और उसी की एक मिसाल जो है शुभम हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सीधा आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। आपको बता दें कि 27 वर्ष की ये है और अभी तक 53 टाइम्स इन्होंने अपना ब्लड डोनेट जो है वो किया है। जिस तरह से हम ब्लड डोनेशन को लेकर अवेयरनेस करते हैं, तो सबसे बड़ी मिसाल मैं कहूँगी कि ये है कि 27 वर्ष की उम्र में 50 से ज़्यादा बार जो है ये अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो कैसे इंस्पिरेशन इनको मिली और किस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ इनकी रहती है, सीधा इनसे रूबरू कराते हैं आपको। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। शुभम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी आपकी उम्र 27 साल है और इस उम्र में हम लोग ज़्यादातर आज तक देखते हैं गैजेट्स पे लगे रहते हैं या पार्टीज़ करते हैं, वो करते हैं, तो सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ कैसे आपका रुझान बढ़ा? मेरा रुझान उस तरीके से बढ़ा एक्चुअली, एक एक दिन की बात है कि वन ऑफ माय फ्रेंड, जी। बड़ा अच्छा एक दोस्त है, उनकी मम्मी को कैंसर हुआ था। जी। तो उन्होंने उन्होंने उनको कैंसर होने के कारण वो इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनके जो दामाद हैं, जी। उनकी टेस्टमनी से मैं इंस्पायर हुआ कि उनकी जो बहन है वो ब्लड की कमी के कारण इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जी। तो वहाँ से जब उसके बाद जब कोविड आया, तो कोविड में आपको पता है कि सेल्स लोगों के शरीर में, प्लेटलेट्स लोगों के शरीर में, शरीरों में कम होना शुरू हो गए। तो वहाँ से मुझे एक उत्तेजना मिली कि लोगों के लिए एक सेवा करनी है। तो नॉर्मली आपको पता है कि अगर सेवा शुरू करनी है तो उसके लिए फ़ंड चाहिए, उसके लिए आपको पता है कि मतलब कि बहुत सारे सपोर्ट चाहिए। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सोची कि शरीर तो अपना है, खून अपना है, अगर बंदा तंदुरुस्त है तो ब्लड डोनेट करके भी लोगों की सेवा कर सकता है। तो वहाँ से मुझे ऐसी एक मतलब हिम्मत मिली। तो तब से लेकर अभी तक नियर अबाउट ये मेरी ब्लड डोनेशन की जो है वो 2019 से यानी शुरू हुई थी। 2019 से लेकर अभी तक मैं 53 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, जिसमें होल बॉडी मैंने किया हुआ है 19 टाइम्स, और एसडीपी मैंने डोनेट किया हुआ 34 टाइम। जी। तो किस तरह से आपको जो है और भी बाकी मोटिवेशन मिल रही है? आपके साथ कोई टीम जुड़ी हुई है? क्या कुछ कहना चाहेंगे जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं या आप कैसे पहुँच बढ़ाते हो उन तक? मोस्टली लोग मेरे साथ कांटेक्ट करते हो और मैं डोनर्स के साथ कांटेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आते हैं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एनजीओ के साथ हो, आपकी ज़िम्मेवारी है, आपका ज़िम्मेवारी है आपको ब्लड प्रोवाइड करना। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक छोटा-सा मैसेज उनको देना चाहूँगा कि जब तक इंडिविजुअली बंदा अपनी ज़िम्मेवारी को नहीं समझेगा, तब तक हम ब्लड बैंक में या फिर लोगों की ज़रूरतमंदों को पूरा हम नहीं कर पाएँगे। बेशक मैं साधना फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ, मैं साधना फाउंडेशन का जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेज़िडेंट हूँ और मेरे साथ मेरी टीम है। लेकिन उसके साथ-साथ, टीम के साथ-साथ लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और लोगों का सपोर्ट होगा तो ही हम इस मुहिम को क्या है आगे लेकर जा जी। सकते हैं। तो हमारा एक मुहिम है कि कुछ भी हो जाए, खून के कारण किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। बाकी अदर रीज़न के ऊपर हम नहीं बोल सकते, लेकिन ब्लड की कमी के कारण किसी की मौत नहीं तो होनी आपकी चाहिए। फाउंडेशन किस तरह से इस पर काम करते हैं, लोगों तक कैसे पहुँच बढ़ा पाती है? क्योंकि बड़ी बार ऐसा देखते हैं कि अस्पतालों में ब्लड होता है, लेकिन कुछ रेयर ब्लड होते हैं जो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वो कैसे आपकी टीम जो है वो इस तरह से काम जो है वो करती है, और इसके अलावा कैसे आप तक कॉन्टैक्ट कर सकें वो? हमने जैसे आपने बोला रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, तो हमने क्या किया हुआ है कि वो छोटे-छोटे ग्रुप जो टीम है हमने बना के रखी हुई है, जिनके बहुत कम हमें ग्रुप मिलते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं थोड़ा-सा सेपरेट रखते हैं, ताकि जिसको डू एंड डाई की सिचुएशन है उस टाइम पे हम क्या है ब्लीड करवा सकें। और मैं नॉर्मली बीएन हॉस्पिटल में मेरी डोनेशन रहती है, और नॉर्मली जम्मू में हर एक जगह में हर एक डोनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हर एक ब्लड बैंक में हमारी डोनेशन चलती है। तो ये है कि ब्लड में
अगर लोग हमारे साथ आएंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लोग हमें बोलेंगे कि हम हैं, अगर फैमिली में से एक बंदा भी अगर डोनर निकल जाए तो मुझे लगता है कि खून के कारण कोई नहीं मरेगा। जी, तो आपकी फाउंडेशन इसके साथ-साथ ब्लड डोनेशन के साथ और क्या-क्या जो है सोशल एक्टिविटीज़ करती है? साधना फाउंडेशन बनारस में उन्होंने गरीब बच्चों को रखा हुआ है, उनको उनको वो लोग पालते हैं, उनको उनकी परवरिश वो लोग करते हैं, और उसके साथ साथ जम्मू में जैसे किसी स्लम एरिया में चले जाएं तो उन बच्चों को हम बिस्किट, कपड़े, फूड कुछ ऐसा हम दे ज़रूरतमंद के की चीज़ें देते हैं। ज़रूरतमंद की चीज़ें हम उनको क्या है प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा ही हमारा मुहिम आगे चलता तो रहेगा। ब्लड डोनेशन को लेकर कई सारे लोगों का मिथ भी ये रहता है कि ब्लड डोनेट करेंगे, चक्कर आ जाएँगे, वो चीज़ होगी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि जिस तरह से 2019 की बात की जाए तो कुछ ही सालों से ये ब्लड डोनेशन जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपने एक अपना एक्सपीरियंस बताइए कि किस तरह की वीकनेस आपको रही है, जो लोगों में ये मिथ रहता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मिथ मेरे अंदर भी था। मतलब कि अगर मैं ब्लड डोनेट करूँगा, ये मिथ मेरे परिवार वालों के अंदर भी था, अगर मैं ब्लड डोनेट करूँगा तो मुझे कमज़ोरी हो जाएगी। मैं आपके सामने लाइव बैठा हूँ, आप खुद देख लीजिए कि मैंने 2019 से अभी तक मैंने डोनेट किया हुआ है, कोई कमज़ोरी नहीं हुई, कोई जिसको कहते हैं शरीर में बीमारी कुछ नहीं हुई, बल्कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं एसटीपी डोनेट करता हूँ तो मेरे फ्री में टेस्ट हो जाते हैं। जिसको टेस्ट के लिए लोग बाहर 500, 600, 1000 रुपया खर्चना पड़ता है, मेरे हर महीने मेरे फ्री के टेस्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर मेरे शरीर में, मेरे ब्लड में, मेरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी भी होगी, वो टेस्ट में आ जाएगा, वो फ्री में मुझे पता चल जाएगा कि ये बीमारी आपके शरीर में आई है, तो इसको आपको कैसे क्लियर करना है। तो ये चीज़ें बेनिफिशियली हमारे लिए हैं। अभी अगर हम होल बॉडी की बात करें तो 3 महीने बाद ज़रूरी है हमें अपने जो पुराने सेल्स हैं वो हमें बाहर निकालने ज़रूरी है। अगर वो अंदर मरेंगे तो वो कोई ना कोई बीमारी पैदा करेंगे, तो इसलिए अंदर मरने से अच्छा, क्योंकि 3 महीने के बाद अगर आप मेडिकली भी जाओगे तो वो भी बोलते हैं कि सेल्स जो हैं वो 3 महीने बाद रीजनरेट होते हैं। तो जब रीजनरेट होते हैं, जो पुराने सेल्स हैं वो बॉडी में मरने से अच्छा मैं कहता हूँ कि हम किसी के लिए दान कर दें। जी। वो उसी तरह एसडीपी है, अगर जैसे अभी कोविड हुआ, जैसे अभी डेंगू सीज़न हुआ, तो डेंगू सीज़न में बहुत सारे लोग हैं जो एसडीपी के लिए तड़प रहे थे, जिनके शरीर में 10,000, 5,000, 20,000 एसडीपी प्लेटलेट्स रह गए थे, तो उनके लिए भी हमने डोनेट किया हुआ है। जी, तो क्या किस तरह से कॉन्टैक्ट जो है वो आप तक कर सकते हैं? कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपने रखा हो या आपने कोई वेबसाइट हो, जिससे लोग आपसे अप्रोच कर सकें ज़रूरतमंद जितने भी लोग हैं? मेरा फेसबुक हैंडल है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है शुभम सिंह चाड़क के नाम से, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9070275555। एनी टाइम यू कैन टू कॉन्टैक्ट मी। मेरे पास मेरे हर एक ब्लड बैंक में मेरे कार्ड्स हैं। हाँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मैंने कॉन्टैक्ट शेयर किया है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूरतमंदों की कॉल आने से ज़्यादा डोनर्स की कॉल आए, ताकि हम ब्लड बैंक में ब्लड की जो सीमाएँ हैं वो हम बराबर बरकरार रख सकें। जी, क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है तमाम युवाओं के लिए? क्योंकि जिस तरह से एक इनिशिएटिव आपने लिया, कई सारे युवा हैं जिस तरह से इनिशिएटिव लेते हैं, क्या एक सोसाइटी में एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सोसाइटी में ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम ब्लड डोनेट करके एक तो अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं, उसके अलावा अगर एक बार हम ब्लड डोनेट करते हैं तो 3 बंदों की ज़िंदगी हम क्या है बचा सकते हैं। तो वो अगर किसी को इसमें कुछ डाउट होता है तो हम आराम से, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसको हम क्लियरली हम उसके साथ बातचीत कर सकते हैं कि किस-किस बीमारी से बंदा क्या है बच सकता है, और किस-किस बीमारी के बारे में उसको क्या है पता जी। चल सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ शुभम जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से ब्लड डोनेशन करना एक उम्मीद देना उस व्यक्ति को जो मौत की तरफ बढ़ रहा है। इनका ये कहना है कि ब्लड की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने प्रण लिया है या निश्चय किया है कह सकते हैं। इनकी फाउंडेशन जो है लगातार काम जो है वो कर रही है इसको लेकर और बाकी युवाओं को भी प्रेरित कर रही है कि बढ़-चढ़ कर अपना ब्लड डोनेट करें, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट रमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।